डल हो गई, इतनी खराब होगी, मैं क्या बताऊँ। फाइनली हमें एक रिक्शा मिला जिसमें हम बैठ के जा रहे हैं, वरना हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कहाँ आए हैं? दीनदयाल उपाध्याय, अभी और फिलहाल हम जा रहे हैं। अभी हम ऐसे चलते हैं। होटल में चलो चलते हैं। अभी हम निकलते हैं। वैसे हमारा इतना ज़्यादा घूमना हो रहा है ना कि अब भाई शरीर बोल रहा है कि बस करो और कहीं मत जाओ, सीधे अपने घर जाओ। पर हम जाएंगे। ये जो है ना खोआ है, यहाँ पे ना बहुत सस्ते में खोआ मिल रहा है, सिर्फ 200 रुपीज़ किलो। इतना सस्ता खोआ कहीं मिलता है क्या? इस पूरी गली में खोए खोए का ही दुकान था, बहुत सारा था। और भी गलियों में होगा, मुझे पता नहीं। और ये पतली सी गली से निकलती हुई पतली सी लड़की, मोटी नहीं बोल सकते इसको। और फिर हमने पतली सी गली से निकल के चौड़े से सड़क पे आकर के ऑटो में प्रवेश किया। उसके बाद हम चल पड़े बनारस की ओर। और अब हमें काफ़ी लंबा जर्नी करने के बाद 2 घंटे लग गए थे। उसके बाद ये बनारस का घाट दिखना शुरू हुआ था। रास्ता भी बहुत ख़राब था। फिर रास्ते में हमें ये दिखा ब्रिज पे चलता हुआ ऊँट। मैंने तो रेगिस्तान में देखा, ये ब्रिज पे चल रहा है भाई। फिर हमने यहाँ पे ऑटो चेंज किया और ऑटो वाला हमें धमकी दे रहा था कि अगर दूसरा ऑटो वाला लेके जाएगा तो उस ऑटो को मैं धक्का मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और उसने पहले ही बताया था कि यहाँ के लोग बहुत ढीठ होते हैं और ऐसा कर सकते हैं। फिर भी हमने चेंज कर लिया, हम नहीं डरते भाई, देख लेंगे जो होगा, तुम मार के तो हम कहाँ आए हैं? बनारस। अब ये सवारी चली, तू बन जा गरीब बनारस की, शाम तलक भटकू तुझमें। बटा से भटकने वाली शक्ल नहीं रह गई है, ना शरीर में ताकत ना शक्ल। अब तो स्किन भी नहीं झेल पा रही, शरीर छोड़ो। शरीर बोल रहा है घर जा वापस। घर जाके 1 महीने रेस्ट कर, इसके बाद घूमिया फिर। मेरी तो स्किन इतनी खराब हो गई, इतनी डल हो गई, इतनी खराब हो गई, मैं क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी घूमे जा रहे हैं। मेरे तो एलर्जी की भी दिक्कत है बहुत सारी। अब से हम ऑटो में ही घूमे जा रहे, चले जा रहे। ना घाट देखा है ना मंदिर देखा अभी तक। बहुत चलने के बाद फिर हमें ये दिखा मंदिर का गेट। लेकिन हम पहले मंदिर दर्शन के लिए नहीं गए, पहले हम चल पड़े घाट की ओर कि हम पहले थोड़ा नहा लेते हैं, घाट में डुबकियाँ लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन मंदिर से भी घाट बहुत दूर था। तो ये है काशी विश्वनाथ का घाट, जहाँ पे हमने सोचा था कि हम नहाएंगे, पर यहाँ की कंडीशन देख के हमें नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ नाव ही नाव चल रही है, लोग कोई ज़्यादा नहाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पर मेरी माता है जो कि मेरा नहाए नहीं जाएगी, तो वो नहा रही है, पर हमारा नहाने का कोई विचार नहीं। हम बिल्कुल टायर्ड है, थके मरे हारे हैं। तो भगवान जी माफ़ करना। हम लोगों ने कर लिया गंगा स्नान और उसके बाद फिर हम ये होने वाली है गंगा आरती। लेकिन ये बहुत लेट होगा, इससे पहले हम लोग जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। अब जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। बिल्कुल भी कहीं भी कुछ भी एनर्जी नहीं बची, जाने की भी नहीं। ये अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, लेकिन हमें रिक्शा नहीं मिल रहा जाने को और पैदल बहुत दूर है, कैसे जाएं, कितनी भीड़ है। ये महारानी पता नहीं किस खुशी में तालियां बजा रही है, इसको पता नहीं क्या खुशी हो रही है। हम तो इतना थक चुके हैं, इतना मतलब इरिटेट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि हम क्यों ही आए यहाँ। लेकिन फिर भी हम मंदिर की खोज में निकल पड़ते हैं। हमें रास्ता पता होता नहीं, पूछते पूछते जाते हैं और फिर ये पतली पतली गलियों से जाते हैं। बहुत पतली पतली सी गलियाँ हैं, बहुत ही कंजेस्टेड है, लेकिन इतना क्राउड नहीं है, तो इजीली हम चलते जा रहे हैं कि अब आएगा मंदिर, अब आएगा मंदिर, अब आएगा मंदिर। पता नहीं कौन सी गली से निकल के किधर जा रहे हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन देखते हैं आ ही जाएगा। और ये आगे हम मंदिर के पास आए। मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो फ़ोन हमने जमा कर दिया था। फिर उसके बाद हमने दर्शन करके फिर वापस से हम निकल पड़े। दर्शन हम नहीं दिखा सकते थे क्योंकि वहाँ फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, फ़ोन हमें जमा करना पड़ा था। फिर ये बिंदी खरीदने पे लग गई थी, लेकिन इसने बिंदी लिया नहीं था। फाइनली हमें एक रिक्शा मिला जिसमें हम बैठ के जा रहे हैं, वरना
हमारी चलते चलते हालत ख़राब हो चुकी थी और इसलिए रिक्शा हमें बहुत महंगा पड़ा है, बहुत सस्ता नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी क्या करें, शरीर में जान नहीं है तो फिर रिक्शा ही कर लिया। बाकी मज़ा नहीं आया, थकने के बाद कुछ मज़ा नहीं आता किसी भी चीज़ का, हमने कोई इंजॉय नहीं किया यहाँ पे आकर के। आवाज़ नहीं आ रही और और ये वापस से वही ब्रिज, और ये हमें ब्रिज से नमो घाट दिख रहा था। अभी ये भी इनकम्प्लीट है, सब बोल रहे थे कंप्लीट नहीं है, हम तो घूम नहीं पाए, अगर कोई जाओ तो देख लेना। और यहाँ की लाइटिंग ना दूर से तो बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे तो बहुत सुंदर दिख रहा था, ये रेड ब्लू ग्रीन येलो लाइट्स ब्रिज पे से ना गंगा नदी बहुत सुंदर दिख रही थी। जो लाइट्स थी ना घाट के पास वो बहुत प्यारी। बनारस में आगे एक अलग चीज़ मिली, कुल्हड़ में चाट, अच्छी भी है, टेस्टी भी है, कुल्हड़ में चाट, ये भैया दे रहे हैं कुल्हड़ चाट। थोड़ी सी पेट पूजा के बाद फिर से हम चल देते हैं ऑटो पे, जो कि रास्ता बहुत ख़राब था और बहुत लंबे जाम में हम बहुत देर तक फंसे हुए थे, हमें लग रहा था क्यों ही। फिर ये नेक्स्ट डे स्टेशन पे, अब हम चले घर को, आज हमारी ट्रेन है। ये खुश है पता नहीं क्यों ये खुश रहती जहाँ हम दुखी रहते हैं, वहाँ ये बड़े मज़े लेती है, इसको बड़े मज़े आते हैं। ट्रेन में मंगाई थी हमने ये एग थाली और एक वेज थाली, सब कुछ टेस्ट करना चाहिए। फिर ये हमने सिर्फ लंच ही किया था ट्रेन में, क्योंकि डिनर हमने घर पे आके किया था। हमने अपने रेंटर, मम्मी ने रेंटर को बोल दिया था तो उन्होंने हमारे लिए खाना बना दिया था, तो घर पे खा लिया था हमने। खाना अच्छा था, मतलब ठीक था, इतना कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छा नहीं था, और ये भी नहीं बोल सकते कि वाओ ऐसा था कि मुँह में पानी आ जाए। मेरे मुँह में पानी अभी आ रहा है, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं आया था, ठीक ठाक खाना था, खाया, मज़ा आया। ट्रेन में तो खाना ही खाना होता है।